जब हम मंदिर में जाते हैं तो अक्सर आप कहीं भी मंदिर में जाइएगा तो वहां उसके प्रवेश द्वार पे घंटा लगा होता है। तो हम मंदिर में जब जाते हैं घंटा पहले बजाते हैं, फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हमें वो घंटा क्यों लगाया जाता है मंदिर के अंदर, इसके शास्त्रों में क्या वर्णन है? शास्त्रों में क्या वर्णन है? देखिए, ये लौकिक व्यवहार में भी है। जैसे हम किसी घर जाएंगे घंटी बजाएंगे, है नहीं, या खटखटाएंगे जी, तो ऐसा तो है ना भगवान जी के स्वरूप में ये मीनिंग तो कोई है नहीं। तो कई बार के जैसे घंटा बजाया तो पुजारी बाहर आएगा, है नहीं। अगर वहां कोई व्यवस्था है तो घंटे बजने पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब जाएंगे घंटा बजाएंगे, फिर पैर छुएंगे मंदिर के, और फिर हम एंटर करेंगे, है नहीं। फिर हम देव के सामने पहुंचेंगे। अगर कपाट बंद है या कोई चीज है तो घंटे से पुजारी आ जाएगा, अगर समय के, और समय का अनुरूप नहीं है, मतलब आप बेसमय पहुंच गए तो वैसी तो तस्वीर तो उसमें रखी हुई है, मूर्ति उसका, हृदय से अपना पूजा पाठ कर लो। जो इस तरीके का घंटे की ध्वनि क्या होती है, क्या वो एक तरीके से जो आपके संग आई हुई नेगेटिविटी है उसको तुरंत समाप्त कर देगी, जी, है नहीं। जैसे ही उसके नीचे से गुजरोगे या साइड से गुजरोगे, जो उसकी वाइब्रेशन है, जैसा आपने बजाई टन, एक बार बजा लो, या जैसे 2 बार बजा ली या 3 बार बजा ली, वो अपनी इच्छा है। जैसे खड़ा आदमी थोड़ा सा बजा के जब चलता है, एक बार तो बजाता ही है। तो ये भी एक प्रकार का उसमें ओंकार की ध्वनि निकलती है, ओम धन, है नहीं, तन। तो ये ओम की ध्वनि है इसके अंदर। बस जैसी ओम की ध्वनि होगी तो ओंकार से ही तो है सारे। तो उसके आते ही वाइब्रेशन नेगेटिव खत्म, पॉजिटिविटी में कन्वर्टेशन, और आपके संग जो बवाल है वो खत्म। अब जब एंटर करोगे देवता के सामने तो आप ये नहीं कि देवता को जगा रहे हो, देवता को, देवता तो जगे ही रहे में, वो तो वही है। तो फिर उसके बाद अपना पूजा पाठ करो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये दसवें ये प्रश्न भी मेरे मैंने जगह अभी खबर आई थी, एक हो गए होंगे 2-3 साल पहले एक खबर आई थी कि इसके ऊपर कहीं शायद अमेरिका या देश का तो मुझे नाम याद नहीं है, कहीं विदेश की बात थी कि अध्ययन किया गया, अच्छा, घंटे की टंकार के ऊपर कि घंटा क्यों बजाया जाता है, इसकी ध्वनि। तो उन्होंने भी यही उसका निष्कर्ष निकाला था, जो उसमें जो उन्होंने जिस व्यक्ति ने भी उस पर शोध किया था उनका निष्कर्ष यही था कि उसमें उन्होंने साथ बताया भी था कि घंटे के प्रकार भी बताए थे कि एक घंटा जो है वो मतलब 1 मिनट के लिए उसका जो नाद धीरे धीरे शांत होता है उसमें 1 मिनट लग जाती है, कोई 30 सेकंड में भी खत्म हो जाता है किसी का नाद, किसी का 3 मिनट में भी। तो वो बता रहे थे कि अलग अलग जो उसकी ध्वनि है घंटे की, उससे हमारे जो शरीर के अंदर वही जो आप बता रहे ना कि यहाँ से ऊर्जा प्रवेश हुई और जो नेगेटिविटी वो बाहर निकाली, और अलग अलग प्रभाव पड़ा उसका, 1 मिनट का अलग। तो उन्होंने जो उनके हिसाब से जो सबसे उपयुक्त ध्वनि थी कि अगर घंटा बजाने के बाद 2.5 से 3 मिनट के आप अंदर उसके नीचे बैठते हैं। अच्छा, उसमें भी ये था कि उन्होंने बताया था कि एक बड़ा घंटा अगर होगा तो उसकी ध्वनि ज्यादा देर तक रहेगी। तो आप नॉर्मली भी उन्होंने बताया था कई सारे विकार जो हमारे मानसिक तौर पे होते हैं ना, आप डेली घंटा बजाइए, घंटे के नीचे 3 मिनट, जो भी 2.5 से 3 मिनट का जो समय वहां खड़े वो आपको शुद्ध कर देगा। तो उन्होंने भी यही वो तो उन्होंने अपना एक वैज्ञानिक निकाला, लेकिन आपने भी सही कहा कि नेगेटिविटी को बाहर निकालना, या हमारी कोई बीमारी, भाई बीमारी भी तो नेगेटिविटी है होती है शरीर के अंदर, जब तो बीमारी आती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा उस चीज से, उसके शोध से हमने गुरुजी आपके जो मतलब शास्त्रार्थ आपने बताया उसका जो है हमें बड़ा लाभ मिला, और यही सब चीजें हम इसीलिए हम। और दूसरा उसके प्रकार भी हैं, जैसे घंटे के प्रकार हुए, पीतल है, जितनी शुद्ध और मतलब धातु मिली हुई तो होती है, बिल्कुल शुद्ध तो कोई चीज नहीं होती है, तो उसी अनुपात में। अब एक करती है जब फटा हुआ नहीं होना चाहिए, पहली बात। कई बार घंटा फट जाता, थोड़ा चिढ़चाते हैं ज्यादा बजाने से, तो ये नहीं लटके रहने देती है उन्हें, तो ये व्यवस्था करनी चाहिए, तुरंत उसको उतार के नया लगाना चाहिए, है नहीं। वो भी विधि विधान के साथ लगाया जाता, क्योंकि वो भी ईश्वर की उपासना का एक मार्ग है। और ये है कि भाई ज्यादा, जैसे बहुत से जंजीर बांध देते हैं, कोई वैसा चीज कर देते हैं, तो कई बार क्या ज्यादा मोटा रस्सा ना हो कि जिसकी वजह से वो एक बार बजा और वो वहीं का वहीं बीच में स्थिर हो गया, है नहीं। तो उससे जो उसकी तरंग चलती है घंटे के लगने के बाद में, उसके माध्यम से आती है, उसके जो नीचे एक तरह से टुनटना बोलो देसी भाषा में, जो अंडाकार होता वो तो रहना चाहिए वही। बहुत से उसमें डोरी और बांध देते हैं या जंजीर बांध देते हैं, वो नहीं बांधनी चाहिए। डोरी बांधनी चाहिए ना जंजीर बांधनी चाहिए। वो भी इसलिए बांध देते हैं जैसे कद में कोई छोटा है तो उसके वजह से, लेकिन असलियत यही है कि उसमें हाथ लगना चाहिए हमारे टुंटे में, उसमें जो उसका वो है। और दूसरा, अगर ढंग की आवाज आ रही है, एक बस ध्वनि की आवाज होनी चाहिए, टन, है नहीं, गूंजमान टंग,
इस तरीके से। और इससे एक और है, आपके अंदर क्रोध में गुस्से में आ रहे हो कहीं से बनाए हुए, वो एकदम शांत हो जाएगा आपके अंदर। पहली बात वो साफ कर देगी। काम का भाग है वो भी खत्म कर देगी। काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, द्वेष, जैसे इतने कर्म के आधार पे खत्म होते हैं ये, और दूर तक भी जाती है। तो आसपास भी लोगों में जो कहीं बहस हो रही है या कुछ है तो उन्हें भी स्मरण आ जाएगा एकदम, वो भी हाथ जोड़ देंगे भाई किसी ने इस तरीके करा। बिल्कुल। तो ये इस तरीके का बनाया गया। नहीं, तो मैं अब उस बात को ना, जो उन्होंने वहां शोध किया था, वो शोध और आपने भी अपने हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार जो भी आपने अपने अनुभव से सीखा, बिल्कुल मैच करता है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये, अब जो है घंटा बजाइए आप, उसके मतलब मेरी जो अपनी सोच जब से पैदा हुई है, मैं जब घंटा बजाता हूँ तो उससे लोग क्या करते हैं, घंटा बजाया अंदर, मैं घंटा बजाता हूँ जब तक उसकी टंकार मुझे सुनाई दे रही होती है तब तक मैं उसके नीचे खड़ा रहता हूँ, और उसके बाद उसके अंदर जाता हूँ। नहीं, उसका तरीका है, घंटा आपने बजाया फिर प्रणाम करो। अच्छा, उसके नीचे आ गए ना तुम या उसके आसपास, अच्छा, अभी तो ध्वनि आएगी तुम्हारे ऊपर। अब तुम वहां खड़े हो गए उसके यहाँ, आप इंतजार कर रहे हो हाथ जोड़ के, क्या जरूरत है? तुमने बजाया एक बार दो बार या जो भी है उसके अनुपात में, अब ने तुमने चरण छुए, दंडवत करो तो ठीक है। जैसे मैं तो ऐसे खड़ा हो जाता हूँ हाथ जोड़ करके, हाँ, ऐसे हो जाता नहीं, उसके जो है जगह के पैर छूने चाहिए, हमें पैर छूने चाहिए, मंदिर के जो फर्श के द्वार के पैर छूने चाहिए। तो जैसे ही हम पैर को छुएंगे पूरा शरीर हमारा उसमें आ जाएगा। बहुत सुंदर, ये है तरीका। अब हम चाहे यूं करके खड़े हो जाए, है ये भी, लेकिन देखिए ये जो उन्हें खोज करी है, ये तो अब खोज करी है। हमारे यहाँ तो जैसे ये घंटा प्रथा शुरू में आई होगी शंख के साथ, शंख नाद वगैरह, तभी हमारे शास्त्रों ने तो पूरा वर्णन, हर चीज का वर्णन लिखा हुआ है। अगर देखो तो चुरा चुरा के लिख रहे हैं भी। नहीं, ये तो है। देखिए बहुत सुंदर जानकारी आपने दी और मेरी इस जिज्ञासा को शांत किया। जो दर्शक हमारे वीडियो में अभी यहाँ तक पहुंचे होंगे और उन्होंने सब चीज गुरुजी के जो अनुभव सुने होंगे, अगर वो कनेक्ट कर रहे हैं, गुरुजी से उनको कुछ सीख मिल रही है और वो गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके बाद कमेंट कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जय सत्यम सिद्धार्थ। जय सत्यम सिद्धार्थ कल्याण।